ऐश और उसके फ्रेंड्स एथरी सिटी पहुंच जाते हैं जो कि काफी डेवलप्ड और कमाल की लग रही होती है। इसके बीचों बीच एक काफी ज्यादा बड़ा स्टेडियम भी होता है जहां पर अक्सर पोकेमॉन लीग्स या फिर टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। अब ऐश अपने स्मार्ट पोकेडेक्स को बाहर निकालता है उस चैंपियन जिम के लोकेशन को देखने के लिए एंड उसको लोकेशन दिख भी जाती है। अब उसी को ऐश, उसके फ्रेंड्स और ओल्ड मैन फॉलो करते हैं और पहुंच जाते हैं चैंपियन जिम के पास। सरप्राइजिंगली जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बीच के स्टेडियम में चैंपियन जिम नहीं थी बल्कि चैंपियन जिम बिल्कुल कोने में होती है एथरी सिटी के। बट हाँ, डेफिनेटली इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था और ये बाहर से देखने में कमाल की लग रही थी। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि एथरी सिटी एक ऐसी सिटी है जहाँ पर हमें काफी सारे कमाल के मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर काफी सारे टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं, इसलिए चैंपियन जिम इतने ज्यादा कोने में है कि बाकी सिटी में चैंपियन जिम बिल्कुल मेन अटेंशन होता है और वो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। पूरी तरह से सेंस बनाता था बट अब टाइम आ चुका था आखिरी और चौथे चैंपियन जिम में एंटर करने का। ऐश एक काफी ज्यादा लंबी सांस लेता है और अपने फिस्ट को बंद करके कहता है कि अब मैं इस जिम के अंदर जा तो रहा हूँ पर बैज लेकर ही वापस आऊंगा, जिसके बाद मेरे पास टोटल 4 चैंपियन बैज हो चुके होंगे और फिर मैं पार्टिसिपेट करूंगा। पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में ऐश का हौसला देखकर उसके फ्रेंड्स और ग्रैंडपा काफी खुश होते हैं। वेल अब ऐश चैंपियन जिम के अंदर एंटर कर जाता है और जैसे वो एंटर करता है अंदर के लाइट्स ऑन हो जाते हैं, यानी कि चैंपियन जिम ने सेंस कर लिया था कि कोई चैलेंजर अंदर आ चुका है। आसपास के बैकग्राउंड को देखते हुए इससे पहला हिंट मिलता है कि ये चैंपियन जिम कौन से कैटेगरी का हो सकता है एंड वहाँ पर काफी सारे स्टोन्स वगैरह रखे हुए थे और कुछ बैंड्स भी रखे हुए थे। सही ना कहती है ओल्ड मैन, ऐश और ब्रॉक, आप सबके हिसाब से ये चैंपियन जिम कौन से कैटेगरी की हो सकती है? ओल्ड मैन कहते हैं वेल मेरे अकॉर्डिंग तो ये किसी फेनोमेना से बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल मेगा पोकेमॉन्स, ये भी एक कैटेगरी मानी जाती है। इसमें वो पोकेमॉन्स आते हैं जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। स्टोन और बैंड, इन दो चीज को देखते हुए तो मुझे यही अंदाजा लगता है कि कोई पोकेमॉन फेनोमेना से इवॉल्व हो सकता है एंड उस पर्टिकुलर फेनोमेना से इवॉल्व होने वाले पोकेमॉन्स का ही इस जिम के अंदर इस्तेमाल होने वाला है। रॉक कहता है मेरा ओपिनियन कुछ अलग था बट ओल्ड मैन का ओपिनियन सुनने के बाद अब मैं भी उनके ओपिनियन से एग्री करता हूँ। कहने जा रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसे कैटेगरी के पोकेमॉन्स हो सकते हैं जिनके पास ऑर्नामेंट्स हों, कि कुछ पोकेमॉन्स के पास पर्ल्स होते हैं, कुछ पोकेमॉन्स के पास बैंड्स होते हैं। बट ओल्ड मैन की थियरी ज्यादा सेंस बनाती है। कहता है कि हाँ मैं भी ओल्ड मैन की बात से एग्री करता हूँ। वेल अब सभी लोग जिम के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पर उनको सबसे पहले जिम का सिक्योरिटी गार्ड देखने को मिलता है जो कि सभी को रोक लेता है। वो कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ऐश कचम जो कि चैलेंज करने आए हो जिम लीडर जेफरीन को। ऐश कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं यहाँ पर आया हूँ चौथे चैंपियन जिम बैच को ऑब्टेन करने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है ऑलराइट तुम अंदर जा सकते हो, अंदर जाने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी कैटेगरी के पोकेमॉन्स को फेस करना है एंड किस तरह की लिमिटेशंस होने वाली है। वेल ऐश और उसके फ्रेंड्स आखिरी गेट से अंदर चले जाते हैं। हर चैंपियन जिम की तरह जैसे वो एंटर करते हैं उनको काफी ज्यादा घना अंधेरा देखने को मिलता है। आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था और तभी एक लाइट ऑन होती है बट वो ऐश और उसके फ्रेंड्स के ऊपर नहीं थी बल्कि वो स्पॉटलाइट फोकस्ड होती है चैंपियन जिम लीडर यानी कि जेफरीन के ऊपर। वो कहती है कि ऐश कैचम तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारे जर्नी को बहुत टाइम से करीब से फॉलो कर रही हूँ और मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार था एंड अब वो टाइम आ चुका है जब मैं तुम्हें डिफीट करूंगी। ऐश कहता है कि थैंक यू जेफरीन मेरा स्वागत करने के लिए, मुझे भी आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं आपके साथ फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जेफरीन खड़े हो जाती है और ऐश के पास आती है बट उसकी नजर सबसे पहले ओल्ड मैन के ऊपर जाती है। को देखकर जेफरीन के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि ओल्ड मैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, उससे मिलना तो मेरा एक ड्रीम था। ओल्ड मैन एक स्माइल देते हैं और कहते हैं कि वेल ऐश केचम मेरा पोता है एंड अब क्योंकि मैंने पोकेमॉन ट्रेनिंग से रिटायरमेंट ले ली है तो मैंने सोचा है कि मैं ऐश को ही उसके जर्नी पे गाइड करूंगा एंड फिलहाल के लिए मैं उसके साथ ही ट्रैवल कर रहा हूँ। जेफरीन काफी ज्यादा खुश होती है ओल्ड मैन से मिलने के बाद एंड कहती है कि आप मेरे चेयर पर जाकर बैठ सकते हो। वेल ओल्ड मैन जेफरीन के चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं एंड अब टाइम आ चुका था जिम की कैटेगरी को रिवील करने का। जेफरीन कहती है वेल मेरे जिम की कैटेगरी रेयर है। तुमने अभी तक अलग अलग चैंपियन जिम लीडर्स को अलग अलग कैटेगरी के पोकेमॉन्स को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा और वो सारे के सारे पोकेमॉन्स बचपन से ही उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट मेरी कैटेगरी ऐसी है, इसके लिए मुझे किसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है एंड उसके बाद ही पोकेमॉन्स उस कैटेगरी के बनते हैं। क्या तुम गेस कर सकती हो कि मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ? ऐश कहता है कि यहाँ के इंटीरियर को देखते हुए एंड आपके बातों को सुनते हुए मुझे लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर फेनोमेना के पोकेमॉन्स के कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बट हाँ मैं स्पेसिफिकली उस फेनोमेना के बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे एट्रो के फेनोमेनास के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। जेफरीन एक स्माइल देती है और कहती है कि ऐश तुम्हारा पहला गैस ही कमाल का था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। आज का क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसे कौन से भी 3 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स का नाम बताना है जिनके बेस स्टैट 780 होते हैं। जी हाँ तुमने बिल्कुल सही गैस किया है। मैं एक पर्टिकुलर फेनोमेना के पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करती हूँ जिनका नाम है क्लॉज फेनोमेना। यह फेनोमेना एट्रो रीजन में काफी कॉमनली अवेलेबल है बट इसको ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं कि वो
लोग सोचते हैं कि क्लॉस फेनोमेना वीक है, बट मैंने क्लॉस फेनोमेना के बल पर ही आज तक काफी सारी चीजें अचीव की हैं। मैंने क्लॉस फेनोमेना को मास्टर किया है और ये फेनोमेना मुझे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने आता है। मैं पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में साबित करना चाहती हूँ कि क्लॉस फेनोमेना अंडररेटेड है और मास्टर करने के बाद ये पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट फेनोमेनास की गिनती में आ जाता है। ऐश कहता है क्लॉस फेनोमेना के बारे में तो मैं सबसे पहली बार सुन रहा हूँ, इवन ओल्ड मैन को भी इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जेफरिन कहती है बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था, जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स मुझे चैलेंज करने के लिए आते हैं उनको क्लॉस फेनोमेना के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। एंड इसका रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्लॉस फेनोमेना पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फेनोमेना है। और देखना कुछ टाइम में इस फेनोमेना को यूज करने वाले काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स होंगे। ऐश कहता है क्लॉस फेनोमेना मुझे बैटल में कुछ यूनिक दिखने वाला है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जेफरिन कहती है बिल्कुल, बट उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहती हूँ इस बैटल के बारे में। सारी की सारी चैंपियन जिम बैटल 3 वर्सेस 3 थी, बट क्योंकि ये आखिरी और चौथी जिम बैटल है और काफी मायने भी रखती है, इसलिए ये यूनिक होने वाली है, जहां पर हम दोनों ही 6 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके भी 6 पोकेमॉन पहले डिफीट हो जाते हैं, वो ये फाइट हार जाएगा और जो सामने वाला पोकेमॉन ट्रेनर होता है वो बैटल जीतेगा। क्या तुम रेडी हो? ऐश थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि हाँ मैं रेडी तो हूँ, बट ये मेरी पहली चैंपियन जिम बैटल है जहाँ पर मैं 6 on 6 बैटल करूंगा, तो मुझे यहाँ के लिमिटेशंस के बारे में जानना है। 3 लिमिटेशंस के बारे में तो मुझे पता था, पर 6 लिमिटेशंस में मुझे किस तरह के पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करना होगा। जेफरिन कहती है ये तो काफी आसान है, इसलिए तुम्हें चौथे चैंपियन जिम के लिए इतने सारे पोकेमॉन्स को पकड़ने का टास्क दिया गया था ताकि तुम उनमें से ही 6 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर पाओ। वेल तुम्हारे सबसे पहले 3 पोकेमॉन्स तो वही होने चाहिए जिनको तुमने तीसरे टास्क में कैच किया था, जहाँ पर तुम्हें एक मिथिकल, एक सूडो लेजेंडरी और एक लेजेंडरी कैच करना था। ये पोकेमॉन्स तुम्हारी आधी टीम बनाएंगे। इसके अलावा तुमने फर्स्ट टास्क में 18 अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स को भी कैच किया था जो कि बिल्कुल न्यू थे। वेल इनमें से 3 ऐसी टाइपिंग है जिनके पोकेमॉन्स को तुम्हें इस्तेमाल करना है। वेल ये टाइपिंग तुम्हें सेलेक्ट करनी होगी, बट हाँ तुम अपने मर्जी से इन टाइपिंग को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। ऐश कहता है क्या इन टाइपिंग को मैं ही सिलेक्ट करने वाला हूँ, बट अपने मर्जी से नहीं। जेफरिन कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। जेफरिन एक ग्लास का जार निकालती है जिसके अंदर काफी सारे चिट्स रखे हुए थे। जेफरिन कहती है कि इसके अंदर मैंने काफी सारे 3 अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस बना के रखे हैं और तुम्हें इसके अंदर हाथ डालना है एंड कोई भी एक चिट बाहर निकालनी है। उस चिट में जो 3 टाइपिंग होगी उसी पोकेमॉन्स का तुम्हें यूज करना होगा।